Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, ECAT पास पेपर ECAT पास पेपर में पिछली मर्तबा हमने आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 वेक्टर को डिस्कस किया। उसके चंद क्वेश्चंस पास पेपर से लिए गए, उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड किया। आज हम उस क्वेश्चन पेपर का सलूशन अपलोड कर रहे हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को इत्मीनान से देखें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर नंबर 11 वेक्टर का अटैम्प्ट करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था। वेक्टर ए आपको गिवन है i + 2j प्लस ऑफ के और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i - 5j। क्वेश्चन क्या था? a - b मालूम करना है। a - b बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगा। वेक्टर a आपको गिवन है, वेक्टर b आपको गिवन है। आप a - b पहले a लिखें माइनस b लिखें, a में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे, i कंपोनेंट तो इसका जवाब आ जाएगा -2i + 7j प्लस ऑफ के आ जाएगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है, वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। इसमें एक अननोन है आर मालूम करना है। याद रहे दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1, लेकिन अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। आई रिपीट, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हों तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1, लेकिन अगर दो जो है वो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर हमने लिखा a डॉट बी, आई कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस फार्मूले का -2r मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के रिस्पेक्ट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट r की वैल्यू आ जाएगी 7 = 2r, r की वैल्यू 2r के बराबर आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा नोट आपको बताएं। नोट क्या है कि जब दो वेक्टर्स, ये आपके पास है नोट नंबर 2, एक पॉइंट है ए, अगर ओरिजिन से मिला दिया जाए तो उस एक वेक्टर हासिल होगा। उस वेक्टर को हम r1 से शो करते हैं। एक पॉइंट बी, अगर ओरिजिन से उसको मिला दिया जाए एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, उसे r2 का नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे r2 का नाम दे देंगे, और ए और बी को मिला देंगे तो ये एक फ्री वेक्टर ए बी हासिल हो जाएगा। अब बेटा देखें इन तीनों में जो है वो, इन तीनों में r2 जो है वो हेड से हेड मिला हुआ है, टेल से टेल। r2 इज़ द रिजल्टेंट है r1 r2 का, तो r2 की वैल्यू होगी r1 + ab, और r1 शिफ्ट कर दें तो r2 - 1 r1 हो जाएगा। अगर आपको ab मालूम करना है तो r2 - r1, इन अदर वर्ड ab मालूम करना है, b के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर मालूम कर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इस ab को इस फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, ये फ्री वेक्टर फार्मूला है। b में से a सब्ट्रैक्ट करें, b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करें। अगर a के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, तो बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 के, इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये ये हमने इसका। अब आए इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ये ए पोजीशन वेक्टर है, बी पोजीशन वेक्टर है, और ए बी वेक्टर अभी मैंने बताया r2 - r1। r2 क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर। r1 क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर को हम r1 का नाम दे दें और बी के पोजीशन वेक्टर को r2 का नाम दे दें, तो r2 - r1, r2 का मतलब बी का पोजीशन वेक्टर 2i - 5j, और ये इसके साथ होगा। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे i - 2j पढ़ा जाएगा,
ए बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ इस इक्वल आ जाएगी और अंडर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है बात ये। अच्छा, एक और बात नोट करने की है कि जब हमेशा डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई हमेशा 1 के बराबर होता है और इसी के साथ जे डॉट जे बेटा ये भी 1 के बराबर होगा, के डॉट के 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट वेक्टर आ जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। सेम हो तो 1 होगा, डिफरेंट हो तो 0 के बराबर होगा। यू मस्ट रिमेंबर, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। तो आप आसानी से बता सकते हैं जे डॉट के दो डिफरेंट हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, तो इज़ द रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद अब हम आगे काम करते हैं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, 3 वेक्टर हैं बी क्रॉस सी और डॉट। इन तीनों वेक्टर को इस तरह जो है वो नाम देते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। डॉट को इधर ले आइए, क्रॉस को इधर लेकर आइए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बात पॉसिबल है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें बताना था कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इस डॉट प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी डॉट सी आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया था ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ए डायरेक्शन में नहीं, बी डायरेक्शन में नहीं, बल्कि इनके सम की डायरेक्शन में। तो हमने सम निकाला, सम आसानी से निकल आया। ऐड करने के बाद सम की वैल्यू मैग्नीट्यूड आ गया, 20 का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2/5। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर को बेटा हम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या मिला, 4i + 0j - 2k। मैग्नीट्यूड क्या मिला, √20। √20 लिखो या 2/5। क्या लिखो, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5 लिख देंगे। तो अब एलसीएम ब्रेक कर दें तो यू वी गेट द रिज़ल्ट। अच्छा, ये बात आसान, ये 3 वेक्टर हैं, इसे नाम देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर कोप्लेनर हो तो 0 के बराबर होगा। अगर सारे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर आ जाएं तो उसे कोप्लेनर कहते हैं, जवाब 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, ए वेक्टर आपको गिवन है i + j -k, और क्या मालूम करना है, डायरेक्शन को साइन। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गैमा को डायरेक्शन को साइन कहते हैं। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला x अपॉन मैग्नीट्यूड, y अपॉन मैग्नीट्यूड, z अपॉन मैग्नीट्यूड। x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट 1, z कंपोनेंट -1। मैग्नीट्यूड नहीं मालूम बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल लिया गया √3। तो x की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड √3, y की वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड √3, z की वैल्यू -1, मैग्नीट्यूड √3। तो डायरेक्शन को साइन क्या मिल गए, 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 9 में बड़ा आसान सा सवाल था, सिंपल आपसे पूछा गया था कि आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपको बताना था वेक्टर ए आपको गिवन है 3i -j -2k। इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा √3² + 1² प्लस और -2 का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई किया गया तो √14 के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 समझने के लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, वेक्टर का हम क्या लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो उसको हम इस डायरेक्शन में शो करते हैं, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में i j k बना दें। i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ, i का क्रॉस प्रोडक्ट j तो वो k के बराबर होगा।
जे का क्रॉस प्रोडक्ट के तो वह आई के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में आ जाऊँ, आई का क्रॉस प्रोडक्ट के ले लूँ तो वो माइनस जे के बराबर हासिल होगा। ठीक है, ये एक साइकिल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आई लिखा हुआ है डॉट जे क्रॉस के, आपको सिंप्लीफाई करना है। मैंने एक साइकिल बना दी, जे क्रॉस के की वैल्यू आई होती है, तो बेटा इसकी जगह आई रिप्लेस किया। आप जानते हो आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, तो आई डॉट आई 1 के बराबर होगा। वर्क डन का फार्मूला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इस्तेमाल करते आए हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या फार्मूला है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आपको क्या क्या गिवन है? फोर्स गिवन है और 2 पॉइंट गिवन है, और उन 2 पॉइंट को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 2 पॉइंट गिवन है, पार्टिकल, ठीक है ना। वर्क डन का फार्मूला होता है पार्टिकल पॉइंट ए पर है, पॉइंट बी फोर्स की वजह से बी पे चला गया तो कुछ डिस्प्लेस हो गया, तो फिजिकली तौर पे कहेंगे वर्क डन हुआ। फोर्स आपको गिवन है डी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? असल में ये फोर्स मिल गई आपको, डिस्प्लेसमेंट है ए से पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंच गया, और ये जो ए से बी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचा है, इस को हम वेक्टर की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई, है ना, x2 माइनस x1 आई प्लस ऑफ y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, है ना, z2 माइनस z1 के। इस तरह से हम फ्री वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे किया गया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो वहाँ पर 2 पॉइंट आपको गिवन है। एक पॉइंट जो है वो कौन सा दिया हुआ है आपको? एक पॉइंट गिवन है जो है वो है पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3i प्लस 4j मिलेगा। ये फोर्स आपको गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डॉट प्रोडक्ट के बाद बताना है इसका जवाब क्या होगा। तो बेटा इसका फोर्स वर्क डन का फार्मूला 2 + 5j, डॉट प्रोडक्ट आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हुआ जे कंपोनेंट जे से, तो इसका जवाब जो है 26 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, फिर ये सवाल रिपीट किया गया। अगेन आपको एक फोर्स गिवन है 4i माइनस 3j प्लस 2 के, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला ये मेंशन किया। 2 पॉइंट गिवन है, पहले पॉइंट को x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 z2, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला अप्लाई किया। अब इस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए, इस डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हुए वर्क डन का फार्मूला लिखा। क्या फार्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया, सिंप्लीफाई किया, वी गेट द रिजल्ट 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट ए का। ये पॉइंट ए है, ओरिजिन से मिला दिया, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। एक पॉइंट डी है, इसको ओरिजिन से मिला दिया, पोजीशन वेक्टर डी गिवन है। ए डी को मिला दिया गया, ए डी मिल गया। क्वेश्चन ये है ए डी की लेंथ गिवन है, एक अननोन मालूम करना है। ए डी का फार्मूला क्या होगा? बोलें आर डी माइनस आर ए, नहीं वही मैंने लिखा, ए डी का फार्मूला आर डी माइनस आर ए। आर डी की वैल्यू गिवन है, आर ए की वैल्यू गिवन है। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, मैग्नीट्यूड निकाला गया। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्वेश्चन में था ए डी की वैल्यू 7 के बराबर है, 7 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन अप्लाई की गई, तो ये रिज़ल्ट आ गए 5 और -7। क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा है। एक ए P1 P2 आपको मालूम करना है। P1 की वैल्यू गिवन है, P2 की वैल्यू गिवन है। ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के को मिलाया जाए फ्री वेक्टर मिलता है, और फ्री वेक्टर का फार्मूला x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट को हमने एडजस्ट किया, तो इसका रिज़ल्ट √11 के बराबर आया। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें हम अगला पार्ट आपको कराते हैं। बेटा इसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास
अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, हमने बात कर ली। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पॉइंट ए आप सी के कोऑर्डिनेट मालूम, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट 4 1 -2, बी के कोऑर्डिनेट हैं। सी का पोजीशन वेक्टर बताना है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लिए गए और एक्स वाई जेड लिए गए तो इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। ये आप जानते हैं, अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसको पोजीशन वेक्टर में शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखें ये आपके पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड। बेटा इसको मिलाया जाए, एक पोजीशन वेक्टर आएगा। उस पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई वाई जे जेड के लिख सकता हूँ। रिवर्स भी हो सकता है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, आप इसको एक्स वाई जेड में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने काम क्या किया, ये पॉइंट सी, हमने सी का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम करना है। सी के कोऑर्डिनेट को बेटा सपोज कर लिया गया है एक्स वाई जेड, ए को ज्वाइन किया, बी को सी को ज्वाइन कर दिया गया। अब ओ ए की वैल्यू आ गई, ओ ए की वैल्यू गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है। सी का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, कंडीशन गिवन है, ए सी बराबर है 2 ए बी के। ए सी की जगह हमने पॉइंट ए सी मतलब ए और सी को मिलाएंगे तो सी माइनस ए, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, 2 अपनी जगह रहा। ए बी का मतलब बी माइनस ए, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इक्वेट कर लिया गया। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आ गई, तो ओ सी वेक्टर जो हमने स्टार्ट में एक्स आई वाई जे जेड के सपोज किए थे 2i + 3j माइनस का 6k आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्राइंगल है और एंगल मालूम करना है और एंगल बी पे मालूम करना है, तो पॉइंट बी को रेफरेंस पॉइंट माने और इससे 2 वेक्टर ड्रॉ कर दें। पॉइंट बी पर एंगल मालूम करना है, पॉइंट बी को रेफरेंस पॉइंट माने, उससे ट्राइंगल मुकम्मल कर लें, तो एक वेक्टर बी सी मिल जाएगा, एक वेक्टर बी ए मिल जाएगा। आपको ए गिवन है, सी गिवन है, तो बी सी वेक्टर कैसे हासिल करोगे, सी में से बी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बी ए वेक्टर कैसे हासिल करोगे, ए में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और ऐसे ही किया गया। तो बी ए मालूम करना है, तो ए में से पॉइंट ए में से पॉइंट बी को सब्ट्रैक्ट किया, ये रिज़ल्ट आ गया। बी सी मालूम करना है, पॉइंट सी में से पॉइंट बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ये ए बी सी आपको गिवन है। जब ये बी ए मिल गया, बी सी मिल गया, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, और जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसके माने हैं कि वो इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है बेटा वो एंगल 90 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी तरह का है, वो आप अटैम्प्ट कीजिएगा। 18 भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 19 में आपसे जो है क्रॉस प्रोडक्ट पूछा गया। एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, तो वो आपने जो है सिंप्लीफाई करना है। उस क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसके बराबर 2 के बराबर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 में एक बात पूछी गई है, वो मैं एक्सप्लेन करूँ। एक वेक्टर गिवन है, ये 2i + k i और j के साथ, ये 3 वेक्टर हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हेल्पफुल है। अगर 3 वेक्टर हों, इस तरह रॉ मैट्रिक्स में लिखे हुए हों, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। बच्चों यहाँ पर इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह डिटरमिनेंट बनाकर सॉल्व करते हैं। 2ik है तो 2 लिखेंगे, j की जगह 0, k की वैल्यू 1, i है तो i की जगह 1, बाकी 2 0, और लास्ट में i का कोफिशिएंट -1, ये 2 और 1 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट रिज़ल्ट 2, इसका रिज़ल्ट 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पढ़ा जा रहा है 1 1 2 और 1 0 a और -1, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और कहा जा रहा है कोप्लेनर हैं, a मालूम करें। कोप्लेनर हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, इसका जवाब -5/2 आया। आई होप ये वेक्टर ब्रीफ डिस्कशन आपके समझ में आई होगी। इसको एक मरतबा और देख लें, उसके बाद कोशिश करें
क्वेश्चन पेपर नंबर 11 अटैम्प्ट करने की, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। और अभी आपको सेकेंड ईयर का इम्तहान देना है, और सेकेंड ईयर के इम्तहान के लिए भी वेक्टर की तैयारी हो जाएगी, वेक्टर के MCQs तैयार हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा काम रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारी इस लेक्चर सीरीज़ को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, आप भी उनमें शामिल हैं, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कुछ हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। दुआ है अल्लाह ताला आपको आने वाले तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।